नमस्कार दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो हम लोग पढ़ रहे थे तो नंबर सिस्टम के बारे में। उसमें हम लोग इंटीजर नंबर तक पढ़ लिए थे दोस्तों। चलिए आज उसको आगे बढ़ाते हैं। आगे दोस्तों इंटीजर नंबर में हम लोग कहाँ कहाँ तक पढ़ लिए थे वो थोड़ा देख लेते हैं। इंटीजर नंबर क्या था दोस्तों? इंटीजर नंबर, यस और नो। इंटीजर नंबर के नंबर को हम लोग कई भागों में बांटे थे। यहाँ पर आप लोग इसको दो भागों में बांट सकते हैं। क्या क्या? इवन मतलब सम संख्या और ऑड नंबर मतलब क्या? विषम संख्या। इन दोनों भागों में आप लोग बांट सकते हैं। तो इवन नंबर किसको कहा जाएगा, मतलब सम संख्या किसको कहते हैं बताइए? मतलब जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसको सम संख्या कहा जाता है। जो दो से मतलब टू से मतलब द नंबर व्हिच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 दैट इज नोन एज इवन नंबर। मतलब दो मतलब ऐसे संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित हो उसे कहा जाएगा सम संख्या। और विषम संख्या जो दो से पूर्णतः विभाजित नहीं है उसे कहा जाएगा विषम संख्या। यस और नॉट दोज नंबर व्हिच आर नॉट डिविजिबल बाय 2 दैट इज नोन एज ऑड नंबर। ओके, तो चलिए इसको आगे देखते हैं। ये हम लोग बता दिए थे पहले वीडियो में। जो नहीं देखे हैं वो जाके प्रीवियस वीडियो में देख लीजिएगा, नहीं तो आई बटन में क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका कुछ मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, उसको हम लोग थोड़ा समझते हैं। तो वो क्या क्या है दोस्तों? जैसे इवन नंबर को अगर इवन नंबर से गुना किया जाए तो क्या होगा? इवन नंबर को अगर इवन नंबर से गुना किया जाए तो किस संख्या आएगा? इवन संख्या आएगा या फिर ऑड संख्या आएगा? क्या आएगा बताइए? इवन नंबर मतलब क्या? जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल हो। मतलब क्या? 2, 4, 6, 8, 10 ऐसे करके। तो इवन नंबर और इवन नंबर को गुना करके क्या आएगा? इवन नंबर आएगा कि ऑड नंबर आएगा? क्या आएगा? अरे यार ज़्यादा सोचने का बात नहीं है। तो 2 और 4 को गुना करो तो क्या आएगा? 4 × 2 मतलब 8 तो एक इवन नंबर है। तो क्या आएगा? इवन नंबर। ठीक है, ज़्यादा ये सब रटने का नहीं है, ये सब खुद बनाने का है। ठीक है, और अगर इवन नंबर के साथ ऑड नंबर को गुना कर दिया जाए तो क्या आएगा? ऑड नंबर किसको कहा? जो दो से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है, मतलब दो से विभाजित नहीं होता है। मतलब 3 होता है, 5, 7 ये सब जो दो से विभाजित नहीं है। तो इवन और ऑड को अगर गुना किया जाए तो क्या होगा? तो इवन संख्या ले लेते हैं 2, नहीं तो 4 मान लेते हैं, और ऑड संख्या 3 ले लेते हैं। तो 3 4 कितना? 12। 12 क्या संख्या है दोस्तों? ये तो सम संख्या है। तो क्या आएगा? ये भी आएगा इवन नंबर। ठीक है, और अगर इवन हो गया, इवन ऑड हो गया। अभी ऑड देखते हैं। ऑड नंबर को ऑड नंबर से गुना करने से क्या होगा? क्या होगा दोस्तों? ऑड नंबर को ऑड नंबर से गुना करने से मतलब 3 और 5 में गुना करने से कैसे क्या होगा? 3 × 5 जा 15 मतलब 15। तो 2 से विभाजित तो नहीं है, तो क्या होगा बताइए आप लोग? तो हो जाएगा ऑड नंबर। ठीक है, ऐसे ये तो गुना का हो गया। ऐसे आ जाएगा, अभी ये तो मल्टीपल वाला हो गया। ऐसे आएगा आपका क्या? जो मतलब प्लस योग या वियोग का वैसे आएगा। तो इवन को इवन नंबर से अगर इवन नंबर से प्लस माइनस किया जाए, प्लस और माइनस दोनों एक ही बार में, क्या प्लस एक बार करेंगे पर माइनस करेंगे? प्लस माइनस एक ही बार में होगा, प्लस में भी होगा और माइनस में भी होगा। तो इवन नंबर के अगर इवन नंबर में प्लस माइनस किया जाए तो क्या होगा? 6 से अगर 4 को घटा दिया जाए तो क्या होगा? 2 आएगा, और 2 एक इवन नंबर है, तो ये तो इवन नंबर आ जाएगा। इसी तो हम बोल रहे हैं कि ये सब रटने का नहीं है, ये समझने का है, खुद से खुद बनाने का है तभी। और ये बाद में काम में आएगा। अभी ये सब आप लोगों को लग रहा है कि ये क्या है, ये क्या बता रहे हैं, लेकिन इसको बाद में इसका काम है तभी बता रहे हैं, नहीं तो नहीं बताते। मेरा कि शौक लगल है क्या बताने का? ठीक है, और अभी आएगा इवन नंबर को अगर ऑड नंबर से जोड़ा जाए या फिर घटाया जाए तो क्या होगा? तो किस प्रकार का संख्या आएगा, इवन नंबर या ऑड नंबर? तो जैसे कि आप लोग 6 ही मान लेते हैं इवन नंबर, और ऑड 3 मान लेते हैं। तो 6 से 3 घटने से कितना होगा? 3 होगा, और जोड़ने से 9 होगा। मतलब ये क्या आ रहा है दोस्तों? ऑड नंबर आ रहा है। ठीक है, अभी ऑड को ऑड से मिलाते हैं, नहीं तो फिर ये लोग सिंगल ही रह जाएगा। क्या मिलाएंगे कि नहीं? ठीक है, तो ऑड को ऑड से मिलाइए। 3 को 3 से मिला, 3 को 6 से 6 नहीं 5, 3 को 5 से मिलाइए, 5 3 8। अरे भाई साहब, ये तो ऑड को ऑड मिलाने से तो इवन बन जा रहा है, तो गजब ही हो गया। अरे भैया समझ रहे हैं ना? तो गजब ही हो गया जी। ऑड को ऑड से मिलाने से और या फिर घटाने से
आपको मिलेगा इवेन। देख रहे कि नहीं, ऑड को ऑड से प्लस माइनस करने से इवेन आएगा, ऑड नहीं आएगा। इसका जैसे ऑड आ रहा था नहीं, इसमें ऑड नहीं आएगा। ठीक है, ये सब जान रहे कि नहीं है? ठीक है, ये सब थोड़ा लिखना तो लिख लीजिएगा। ठीक है, लिख लीजिए थोड़ा थोड़ा, थोड़ा थोड़ा ही तो है, ज़्यादा क्या कुछ नहीं है, लिखना है तो लिख लीजिए। और अगर दोस्तों अभी ये तो प्लस माइनस का हो गया, गुना का हो गया, अगर इसको इन सब को पावर में, मतलब पावर में स्क्वायर जो क्यूब जो होता है, इवेन नंबर का क्यूब करने से, इवेन नंबर का मतलब क्यूब, क्यूब मतलब अभी ये इंटीजर नहीं लेते अभी, मतलब संख्या नहीं लेते अभी, वेरिएबल्स में काम चलाते हैं, एन ले लेते हैं, मतलब कुछ भी संख्या होगा 1 2 3 4। तो क्या होगा दोस्तों, इवेन मतलब 2 का मान लेते हैं 3, तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, 8 एक इवेन नंबर है, तो हो जाएगा इवेन नंबर, होगा कि नहीं। ऐसा ही ऑड का क्या होगा दोस्तों, ऑड का भी कर लेते हैं। 3 का अगर 3 ही किया जाए तो क्या आएगा 27 आएगा कि नहीं, तो ये क्या होगा ऑड नंबर। ठीक है, तो ये सब आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से अभी कुछ फार्मूला है और उस फार्मूलों को आप लोग को याद करना होगा और उसके बेसिस से कुछ क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये सब को मिटा देते हैं। यस, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं वो बताइएगा कमेंट में। ठीक है, आ जाएगा क्यों नहीं आएगा समझ में, क्या है ये सब, ये तो कुछ नहीं, बच्चों वाला चीज़ है जी, ये क्या है। ठीक है, अभी आप लोग को पढ़ा दिया हम नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर नंबर में, तो उसी से कुछ क्वेश्चन बनता है और उस क्वेश्चन को बनाने के लिए आप लोगों को 1 2 फार्मूला याद रखना होगा। ठीक है, तो सब क्या है तो उसको हम लिख देते हैं थोड़ा। एक नंबर मतलब लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग, लगातार प्राकृतिक संख्याओं का योग दोस्तों क्या होगा, जैसे अगर रहता है 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7, ऐसे करके आप लोगों को अगर दे दिया n संख्या तक, तो इसके लिए क्या होगा दोस्तों, इसके लिए होगा फॉर्मूला है, इसके लिए क्या है n × n + 1/2, n × n + 1/2। ऐसे ही अगर क्या होगा, ऐसे ही अगर दिया जाए आपको 1² + 2² + 3² + 4² + 5² + 6² + 7² प्लस, ऐसे करके आप लोगों को n² तक दे दिया गया, n² तक दे दिया गया, तो आप लोगों को किस तरीके से निकालेंगे, तो इसके लिए ये थोड़ा नहीं है, इसको रखना ही n + 1, इसको तो रखना ही है, और ये स्क्वायर किया है, इसको तो खाली था ये, लेकिन इसमें संख्या का स्क्वायर किया हुआ है, इसीलिए इसमें 2n + 1 से एक्स्ट्रा गुना होगा और नीचे में 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना होगा। और अगर ये और बढ़ जाए, क्यूब हो जाए, तो क्या होगा, इसका क्यूब अगर हो जाए तो क्या होगा, ऐसे करके n³ तक अगर दे दिया जाए तो क्या होगा, कुछ नहीं, वही वाला होगा n × n + 1/2, अभी इसके होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं हम लोग कि ये किस तरीके से काम करेगा। अगर दोस्तों अगर आप लोगों को निकालने के लिए कहा जाए कि 1 से 26 तक का पूर्ण संख्या, 26 तक का पूर्ण संख्याओं, 1 से 26 तक पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना होगा, तो आप लोग कैसे निकालेंगे। पूर्ण संख्या आपको पता होना चाहिए। पूर्ण संख्या मतलब होल नंबर। होल नंबर कहाँ से शुरू होता है दोस्तों, होल नंबर 0 से शुरू होता है। तो 0 से आप लोग मतलब 26 तक, मतलब 1 2 0 से मतलब 1 से 26 तक, 1 से 26 तक मतलब
जीरो से आपको 1 से 26 तक, तब तो जीरो नहीं आएगा। लेकिन ये पूर्ण संख्या कहा था, तो क्या होगा, मतलब पूर्ण संख्या है तो इसको जीरो से पूर्ण, अगर मतलब ये तो किया हुआ है पहले से ही, अगर रहता कि 26 तक पहला 26 पूर्ण संख्याओं का योगफल कितना होगा तो क्या होगा, तो ऐसे होता। लेकिन ये तो मतलब मेंशन किया हुआ है कि 1 से 26 तक, तो 1 से 26 तक कितना होता है, 1 से 26 तक मतलब 26 को संख्या होगा कि नहीं। तो इसका फॉर्मूला क्या है, n इंटू, मतलब ये कैसे होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे करके आप लोगों को कितना तक दिया हुआ है, n मतलब यहाँ पर 26 तक दिया हुआ है कि नहीं, आप लोग बताइए है कि नहीं, 26 तक दिया हुआ। तो इसका फॉर्मूला एकदम डायरेक्ट लगा दीजिए, क्या होगा, n इंटू n प्लस 1 बटा 2, तो कितना होगा 26 गुना 27/2, 2 से कट जाएगा, हो जाएगा 13, 13 इंटू 27 होगा कि नहीं। अगर 27 10 270 प्लस हो जाएगा 3 7 81, कैसे मतलब 1 8 7 15 5 आते 1 351 हो जाएगा, ठीक है, 351 हो जाएगा। अगर दोस्तों अगर ये क्वेश्चन को थोड़ा घुमा देता कि पहला 26 संख्याओं, पहला 26 पूर्ण संख्याओं, पहला 26 पूर्ण संख्याओं का योगफल निकालने अगर बोलता, योगफल निकालने अगर कहा जाता तो कैसा होता। देखिए दोस्तों, पूर्ण संख्या होल नंबर मतलब शून्य से स्टार्ट होता है, तो शून्य से अगर स्टार्ट होगा तो 26 को पूर्ण संख्या, जीरो के बाद दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करके कितना दूर जाएगा दोस्तों, ऐसे करके 25 तक जाएगा। क्यों, यहाँ तो 26 लिखा हुआ है लेकिन 25 तक क्यों जाएगा, क्योंकि दोस्तों इधर जीरो जो है ये तो एक्स्ट्रा है कि नहीं, इसीलिए तो इधर एक कमेगा ना, जीरो एक्स्ट्रा जुड़ा हुआ है, इसीलिए इधर 25 को होगा। अगर एक्स रहता तो 26 तक होता, जैसे कि पहला वाला में हुआ। यही तो फंसाएगा दोस्तों आपको क्वेश्चन में, ठीक है। तो इसको 25 तक करना पड़ेगा, मतलब तो इसका कितना हो जाएगा, n मतलब हो जाएगा 25, और 25 प्लस 1 यानी कि 26 बटा 2, तो 25 गुना 26 बटा 2, 2 से 13, 25 से कितना होता है 250 और 75, मतलब 250 से 75 7 5 12 325, तो कितना आएगा दोस्तों, तो कर लेते हैं 75 7 5 12 325, ठीक है 325 आएगा। तो चलिए इसको, और ये इसका एग्जांपल नहीं लेते हैं, आगे बढ़ते हैं, चलिए ठीक है। इसको मिटा देते हैं, सब फॉर्मूला सब याद रखिएगा, बहुत काम का फॉर्मूला है, इसका क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो चलिए अभी समझते हैं कि नेचुरल नंबर जो अभी आप लोगों को बताइए, वो नेचुरल नंबर का भी पार्ट होता है, नेचुरल नंबर का भी पार्ट होता है दोस्तों। आगे नेचुरल नंबर, इसको भी दो भागों में बांटा जाता है, एक होता है प्राइम नंबर और एक होता है कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। अभाज्य संख्या मतलब ये प्राइम नंबर का डेफिनेशन मतलब परिभाषा क्या होता है दोस्तों, प्राइम नंबर उस संख्या को कहा जाता है जिसका गुणनखंड सिर्फ और सिर्फ दो गुणनखंड होगा, और वो दो गुणनखंड क्या क्या होगा, एक और उसी संख्या जो होगा उसको कहा जाएगा प्राइम नंबर। क्या कहा जाएगा दोस्तों, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर किसे कहते हैं, तो प्राइम नंबर उसी संख्या को कहेंगे जिसका गुणनखंड की संख्या 2 होगा, जिस संख्या का गुणनखंडों की संख्या 2 होगा, मतलब उसका फैक्टर का संख्या होगा 2, और वो दो क्या होगा फैक्टर्स, एक तो होगा एक और एक उसी संख्या, तो उसको कहा जाएगा प्राइम नंबर मतलब अभाज्य संख्या। और कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या किसको कहा जाएगा, मतलब जिस संख्या का फैक्टर 2 से ज़्यादा होगा, जिस संख्या का फैक्टर की संख्या 2 से ज़्यादा होगा उसको कहा जाएगा कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या, तो कहा जाएगा भाज्य संख्या, ठीक है। चलिए इसको आगे समझते हैं। तो प्राइम नंबर क्या कहा जाएगा, मतलब इसका फैक्टर का संख्या मतलब गुणनखंड की संख्या 2 क्या होगा, एक तो होगा एक और एक होगा, एक तो होगा एक
एंड इटसेल्फ, मतलब 2, एक होगा एक, मतलब ये प्राइम नंबर होगा, मतलब ये होगा उसका एक फैक्टर एक होगा और वो खुद संख्या होगा। लेकिन कंपोजिट नंबर इसका फैक्टर का संख्या, इसका फैक्टर का संख्या कितना होगा, इसका फैक्टर की संख्या होगा 2 से अधिक, 2 से अधिक, और ये कुछ भी संख्या हो सकता है, 2 से अधिक संख्या। तो इसका प्राइम नंबर क्या क्या दोस्तों, जैसे कि प्राइम नंबर 2 होता है, 3 होता है, 5 होता है, 7 होता है, और कितना होता है, 9 होता है कि नहीं, 9 नहीं होता है, 9 का 3 3 3 या 9 होता है, 1 3 9, ऐसे करके 3 हो जाता है इसका गुणनखंड। तो कैसे होगा, ठीक है, 9 नहीं होगा, 11 होगा, ऐसे करके आगे बढ़ते जाएगा। तो प्राइम नंबर के बारे में कुछ फैक्ट्स है वो आपको पता होना चाहिए, जैसा कि 1 से 100 तक कितना प्राइम नंबर है, 1 से 100 तक कितना प्राइम नंबर है दोस्तों, 1 से 100 तक है टोटल 25 को प्राइम नंबर है 1 से 100 तक। लेकिन इसी को तोड़ के अगर कहा जाए तो 1 से 25 तक कितना, 1 से 25 तक 9 आ जाएगा, 25 से 50 तक, 25 से 50 तक कितना आएगा दोस्तों, 6 आएगा, 50 से 75 तक कितना आएगा, फिर से 6 आएगा, और 75 से 100 तक कितना आएगा, 75 से 100 तक आएगा दोस्तों 4 गो, 9 6 15, 15 6 21, 21 4 25, ठीक है। ये कुछ फैक्ट्स हैं, और भी है, और 1 से 200 तक है, 1 से 1000 तक, ये सब भी आपको याद रखना होगा। 1 से 200 तक है 46 गो, और 1 से इसका तक कितना है 168, 168 प्राइम नंबर है, ठीक है। तो चलिए अभी आगे इसको समझते हैं। कंपोजिट नंबर का तो कुछ नहीं है, वो तो भाज्य संख्या, तो कुछ भी संख्या हो सकता है, मतलब जैसे कि 4 होगा, 6 8 10 9 9 10 होगा, ठीक है, 12 13 नहीं होगा, 13 तो इधर आ जाएगा, ऐसे करके 14 15 16 ऐसे करके बढ़ता जाएगा आगे, ठीक है। तो चलिए अभी प्राइम नंबर को भी आगे पार्ट है उसको समझते हैं थोड़ा क्या क्या है, ठीक है। प्राइम नंबर का आगे का पार्ट समझते हैं। चलिए ये तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। प्राइम नंबर, प्राइम नंबर का भी 3 भाग होता है। को प्राइम नंबर मतलब सह अभाज्य संख्या, 2 नंबर में रिलेटिवली प्राइम नंबर मतलब को प्राइम नंबर, रिलेटिवली प्राइम नंबर, और होता है आपका ट्विन प्राइम नंबर, ठीक है, मतलब होता है आपका जुड़वा अभाज्य संख्या, ठीक है। और रिलेटिवली मतलब सापेक्षित अभाज्य संख्या, ठीक है। तो को प्राइम नंबर किसे कहा जाएगा दोस्तों, अभी सवाल है तो बता तो दिए कि ये 3 प्रकार का होता है, मतलब इसका भाग 3 होता है, लेकिन इसको क्या कहेंगे, को प्राइम नंबर किसे कहेंगे। एक तो प्राइम नंबर इतना डिफिकल्ट है, अभी इसको को प्राइम नंबर कैसे पहचानेंगे कि कौन है। तो दोस्तों को प्राइम नंबर किसे कहा जाएगा। को प्राइम नंबर मतलब होता है कि इसमें 2 संख्या रहेगा, जो 2 संख्या रहेगा, और इसमें जैसा कि 2 और 3 ऐसे हो सकते हैं, मतलब उसका उन दोनों का HCF जो है, HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वो हो कितना होगा, 1 होगा। 2 और 3 हो सकता है को प्राइम, 5 7 हो सकता है कि नहीं, 3 और 4 भी हो सकता है कि नहीं, दोस्तों बताइए, ठीक है। और आगे भी मतलब वो कुछ भी संख्या हो सकता है, कुछ भी 2 संख्या हो सकता है, लेकिन उन दोनों के बीच HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ये कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए, ठीक है। उन दोनों के बीच कितना हाईएस्ट कॉमन HCF होना चाहिए, 1 होना चाहिए। और रिलेटिवली प्राइम नंबर किसे कहेंगे, इसका भी HCF 1 होना चाहिए, लेकिन दोस्तों इसमें एक दिक्कत है। क्या दिक्कत है इसमें दोस्तों, है कि इसका भी तो होगा, लेकिन ये सापेक्षित, मतलब एक दूसरे, मतलब ये अभाज्य प्राइम नंबर ही होगा इसमें। जैसे आप प्राइम नंबर ये नहीं है, देखिए ये वाला प्राइम नंबर और भी होगा 5 6, लेकिन ये प्राइम नंबर नहीं है, होगा कि नहीं। लेकिन इन दोनों के बीच HCF 1 है, इसीलिए को प्राइम हो गया। लेकिन इसमें इन दोनों को प्राइम नंबर होना है, जैसे कि 3 5 7 ऐसे होगा, 11 13 ऐसे करके आगे
बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे करके 17, 19 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। और ट्विन प्राइम नंबर किसे कहेंगे दोस्तों? ट्विन प्राइम नंबर भी वो मतलब वो प्राइम नंबर होगा जिसमें दोनों संख्या, जो दो संख्या होगा, दोनों संख्या कैसा होगा? दोनों संख्या होगा प्राइम नंबर, दोनों प्राइम नंबर होगा, लेकिन उन दोनों के बीच 2 का डिफरेंस होगा। ट्विन मतलब 2, मतलब जुड़वा मतलब 2, तो 2 का डिफरेंस होगा। जैसे कि 5, 7, 11, 13, ठीक है, 17, 19 ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। ठीक है, ऐसे करके आगे बढ़ता जाएगा। तो जिसको लिखना है वो थोड़ा लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया कि नहीं? लिख लिया कि नहीं दोस्तों? ठीक है, लिखा? लिख तो लिया आप लोग, लेकिन ये गलत है। तो कैसे होगा? ये दोस्तों नहीं है, ये वाला नहीं है, इसको जो है इसमें नहीं होगा, ये वाला जो है ये वाला तो नहीं होगा, इस वाला जो हो वो वाला ए वाला है और ये वाला है। ठीक है, तो क्या होगा? इसी में तो कन्फ्यूज होता है आदमी। ठीक है, जैसा कि हम अभी हुए हैं। तो ये को प्राइम क्या है? इसमें दोनों संख्या प्राइम नंबर होगा। और रिलेटिव मतलब क्या? रिलेटिव मतलब संबंध, कुटुंब। तो कुटुंब में तो दूसरा भी आ सकता है कि नहीं? जैसे इसीलिए इसमें होगा सब कुछ, इसमें सब कुछ होगा, 13, 15 भी होगा, लेकिन इसमें दोनों प्राइम नंबर ही होगा दोस्तों, इसमें दोनों प्राइम नंबर ही होगा। जैसे कि 7, 11, 13, 17, 19। ठीक है, 17, 19। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे और एक नंबर है जो जिसको कहा जाता है परफेक्ट नंबर। परफेक्ट मतलब संपूर्ण संख्या, परफेक्ट एकदम। कोई चीज़ परफेक्ट मतलब क्या? वो एकदम पूरा कंप्लीट है, अपने आप में पूरा एकदम कंप्लीट है। परफेक्ट मतलब वो और किसी चीज़ की जरूरत नहीं, उसको कहा जाता है परफेक्ट, एकदम कंप्लीट नंबर। तो परफेक्ट नंबर किसे कहेंगे दोस्तों? परफेक्ट नंबर मतलब क्या? संपूर्ण संख्या, परफेक्ट नंबर। तो परफेक्ट नंबर क्या है दोस्तों? परफेक्ट नंबर मतलब होता है सम ऑफ फैक्टर्स इज इक्वल टू 2 इंटू दैट नंबर। इसको कहा जाएगा परफेक्ट नंबर। इसका मतलब जिस संख्या का गुणनखंड की योगफल, जिस संख्या का गुणनखंड की योगफल उस नंबर की 2 गुणों से समान हो, उस नंबर की 2 गुना से समान हो, उसे कहा जाएगा परफेक्ट नंबर। मतलब गुणनखंड होता है किसी भी संख्या का। जैसे आप लोग एग्जांपल देते हैं, 4 का 1, 2 और 4 होता है। इन सभी का आप जोड़िए, कितना होगा? 4, 2, 6, 6 के 7। तो ये जो आया ये सम ऑफ फैक्टर्स है, मतलब गुणनखंड का योगफल। ये कितना होना चाहिए था परफेक्ट नंबर के लिए? ये होना चाहिए था इसका 2 गुना, मतलब 8 होना चाहिए था, तभी ये परफेक्ट नंबर होता। लेकिन इसका तो 7 है, मतलब ये परफेक्ट संख्या होगा? नहीं होगा। इसके लिए आगे कितना होगा? 6 देख लेते हैं। 1, 2, 3, 6 ये होगा इसका गुणनखंड, होगा कि नहीं? तो गुणनखंड इसे होगा, तो इसको जोड़ लेते हैं। 6, 3, 9, 9, 2, 11, 1, 12। इसके गुणनखंड का योगफल आ गया 12। और इसका 2 गुना कितना होगा? ये भी होगा 12। तो इसका 12 मैथ कर गया, मैथ किया कि नहीं? तो ये 6 एक परफेक्ट नंबर है, 6 एक परफेक्ट नंबर है। तो इसको समझ में आ गया? तो इसका भी कुछ फैक्ट्स है, मतलब डेटा है, इसको अगर लिख लीजिएगा तो बेहतर होगा। और इसका फॉर्मूला तो यही है, मतलब इसी से आप लोग इसका डेफिनेशन बना सकते हैं। ठीक है, तो 1 डिजिट क्या परफेक्ट नंबर है? 6। अगर पूछ लिया कि 2 डिजिट के परफेक्ट नंबर क्या मतलब क्या है, तो आप लोग कितना लिखिएगा? 28, 28। 3 डिजिट का कितना होगा दोस्तों? 4, 96। और 4 डिजिट का कितना होगा? 8128। ठीक है, ये कुछ फैक्ट था। तो चलिए, ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि स्क्वायर, आप लोग किसी भी संख्या का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, किसी भी संख्या का क्यूब कैसे निकालेंगे, उसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, क्यूब रूट कैसे निकालेंगे, ये सब के बारे में आगे बात करेंगे। तो तब तक के लिए धन्यवाद।